खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, नक्सलवाद पर फिर बड़ी चोट हुई है। हैदराबाद में नक्सलियों ने सरेंडर किया। 41 नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए। डीजीपी के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और इस बार जो सरेंडर की खबर है वो हैदराबाद से है। तो नक्सलवाद पर फिर बड़ी चोट हुई है। हैदराबाद में नक्सलियों का सरेंडर जारी है। 41 नक्सलियों ने अपने हथियार डाले हैं। डीजीपी के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि मध्य प्रदेश अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। जो आखिरी कैडर था बालाघाट या मंडला में जहां भी रहा हो वो उन्होंने, क्योंकि आखिरी नक्सली सक्रिय नक्सली ने भी सरेंडर किया, एमपी को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार सरेंडर और न्यूट्रलाइज करने की कार्रवाई जारी है। अब खबर हैदराबाद से आ रही है, जहां हैदराबाद में बताया जा रहा है 41 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए डीजीपी के सामने। तो 31 मार्च 2026 ये डेडलाइन तय की गई है नक्सल मुक्त भारत के लिए, और ये डेडलाइन तय की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की तारीख दी और उसके बाद से लगातार फोर्सेज एक्शन मूड में है। नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, उन्हें मारकर ढेर कर दिया जा रहा है, और जो नक्सली सरेंडर नहीं कर रहे हैं उनको फिर बोली की बजाय गोली से ही जवाब दिया जा रहा है। हालांकि इस बीच कई बड़े नक्सली नेताओं ने सरेंडर किया, लेकिन अभी भी नक्सलवाद है। और हैदराबाद में देखिए आप, बड़ी खबर है जहां 41 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। विकास तिवारी मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, जैसे जैसे वो 31 मार्च 2026 वाली डेडलाइन नजदीक आ रही है, क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, क्या हैदराबाद, हर जगह सरेंडर ही सरेंडर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब ये स्थिति तो क्लियर हो गई है कि माओवादियों के लिए अब जमीन यहाँ बची नहीं है, और ये बात अब माओवादियों को भी बहुत खूब पता चल गई है। और यही वजह है कि वो लगातार वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। उन्हें लगातार इस बात की समझ हो रही है कि अगर वो जंगलों में जितनी देर रुके रहेंगे तब तक उनकी जान को खतरा है, और लड़ाई तो अब इस तरह से हथियार लेके नहीं लड़ी जा सकती। और यही वजह है कि सबसे पहले वेणुगोपाल ने इसकी शुरुआत की कि वो हथियार लेके अपने साथियों के साथ लौटे। हालांकि इस बात का भी जिक्र उन्होंने कहा कि जनता के साथ अभी भी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन हथियारों के बगैर, संविधान और लोकतंत्र के साथ में। उसे देखते हुए लगातार संगठन के लोग वापस लौट कर आ रहे हैं। आज इसी का विकास, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आप बने रहेंगे मेरे साथ। देखिए तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं हम आपको, ये वो तमाम हथियार है जो इन 41 नक्सलियों से बरामद हुए हैं। और देखिए बीजीएल यानी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, बीजीएल रखे हुए हैं। 303 राइफल्स हैं, संभवतः ये वो राइफल्स हैं जो सुरक्षा बलों से छीनी गई हैं या लूटी गई हैं। इसके साथ ही आप वहां देख रहे हैं एसएलआर की खेप रखी हुई है। एसएलआर राइफल ये भी शायद जवानों से ही इन्होंने लूटी या छीनी होगी। और ये तमाम देखिए असलहा दिखाया गया है मीडिया को जो इन 41 नक्सलियों से बरामद किया गया। और 303 राइफल ये रखी हुई है। एक टाइम पर आप इसमें 3 से 4 गोलियां भर सकते हैं, आपको हर बार कॉक करनी पड़ेगी। मैनुअल राइफल है। इसके साथ साथ एसएलआर रखी हुई हैं जो सेल्फ लोडेड राइफल होती है। इसके अलावा इंसास राइफल देख रहे हैं आप, और साथ ही साथ देखिए आप AK-47 राइफल भी रखी हुई हैं। AK-47 राइफल अगर सरेंडर में आ रही है तो इससे कैडर के कद का पता लगता है। इसी को जरा समझने की और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। विकास तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, ये जो 41 नक्सलियों का सरेंडर है, अगर इनके पास से इंसास, एसएलआर, AK-47 मिल रही हैं तो इसका मतलब बड़े अधिकारियों समेत कैडर ने सरेंडर किया है। बिल्कुल, 24 हथियार अपने साथ इन माओवादियों ने लाए, जिसमें सबसे बड़ा हथियार है इंसास LMG अपने साथ लेके आए हैं। 3 AK-47 राइफल लेके आए हैं और 5 SLR राइफल, और साथ ही साथ 7 इंसास ऑटोमेटिक राइफल लेके आए हैं। हथियारों के हिसाब से आप इनका रैंक का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो माओवादी लौटे हैं इसमें से 6 तो डिविजनल कमेटी मेंबर हैं, DVCM हैं, और साथ ही साथ 12 ACM हैं। पार्टी मेंबर हैं 23। इस तरह कुल मिलाकर 41 माओवादी हैं। इन पर 1 करोड़ 46 लाख रुपए का इनाम भी है, और 22 महिला माओवादी हैं। देखिए बीते दिनों जब रामदेव ने सरेंडर किया था तो उसकी पत्नी से भी हमने बातचीत की थी, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था संगठन में 55% संख्या है महिला माओवादियों की, और आज भी 40 में से 22 महिला माओवादियों ने समर्पण किया। इसमें से अधिकतर दंडकारण्य और बस्तर के अलग अलग इलाकों में सक्रिय माओवादी थे। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये माओवादी इतने समय तक, हालांकि सारे बस्तर के माओवादी हैं, इन्होंने तेलंगाना के हैदराबाद में जाकर क्यों समर्पण किया, वो भी उस वक्त जब छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार इस बात को लेकर दावा कर रही है कि उनकी समर्पण नीति अब सबसे बेहतर है। लेकिन जो भी हो, वापस लौट कर आए हैं पार्टी में। अब कहीं न कहीं अब पार्टी की बुनियाद पूरी तरह से हिलती नजर तो आ रही है।
और सभी वापस लौटने में भलाई समझ जी रहे हैं। जी। विकास, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें सरेंडर से मतलब है, हमें वो इलाका खाली करने से मतलब है। हालांकि एक सवाल बहुत वाजिब था आपका कि अगर ये छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के नक्सली हैं तो फिर इन्होंने सरेंडर जाकर हैदराबाद में क्यों किया गया। खैर, आगे बढ़ते